नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं स्मिता रशाल। म्यूचुअल फंड में आप टैक्स हार्वेस्टिंग करके लगभग 1,25,000 तक टैक्स बचा सकते हैं। टैक्स हार्वेस्टिंग का मतलब है अपने पोर्टफोलियो का प्रॉफिट बुक करके री इन्वेस्ट करना, जिससे कि आप पोर्टफोलियो के नुकसान को प्रॉफिट में बदल सकते हैं और टैक्स भी बचा सकते हैं। लेकिन ये करना कैसे है और क्या गोल्ड के प्रॉफिट से इक्विटी में हुए नुकसान की भरपाई हो सकती है, ये जानना भी जरूरी है। ये सब जानेंगे आज के हमारे इस शो में। हमारे साथ हैं निमित कंसल्टेंसी के फाउंडर नितेश बुद्धदेव और कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत सारे लोगों के बहुत काम का है, क्योंकि 31 तारीख से पहले जरूरी है कि हर कोई अपनी टैक्स फाइलिंग करके अपना जितना टैक्स बचा सकता है उतना बचा ले। और उसमें टैक्स हार्वेस्टिंग एक बहुत अच्छा रास्ता है उनके लिए, अगर कैपिटल गेन से उन्हें कोई प्रॉफिट हो रहा है तो। अब क्षितिज, सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जो बार बार टैक्स हार्वेस्टिंग कह रहे हैं, क्या पता हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हो जिनको ये भी ना पता हो कि ये होता क्या है। तो मैं चाहूंगी बेसिक से शुरुआत करते हैं। बताइए सबसे पहले, समझाइए बल्कि, कि होती क्या है ये टैक्स हार्वेस्टिंग। इंटरेस्टिंग स्मिता, होता है कि देखिए, आप जब भी प्रोपेगेट करते हैं अपने शोज के थ्रू या मैं बात करता हूँ, हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। पर इंटरेस्टिंगली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप इससे जितना टैक्स एफिशिएंट बनाए उतना इंपॉर्टेंट है। आप दो तरीके से अपना पोर्टफोलियो का रिटर्न बढ़ा सकते हैं, एक अच्छे फंड्स में इन्वेस्ट करके, दूसरा वेल एक प्रॉपरली टैक्स प्लानिंग करके। सो हर साल गवर्नमेंट कहती है कि जो भी आपका कैपिटल गेन है उसके ऊपर 1.25 लाख तक का कैपिटल गेन, 1,25,000 तक का कैपिटल गेन जो है वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। सो जब भी आप कोई भी कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, मान लीजिए म्यूचुअल फंड करते हैं, स्टॉक्स करते हैं, गोल्ड ईटीएफ या फंड ऑफ फंड खरीदते हैं, तो उसमें कैपिटल गेन आपका बनता है। अब हर फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 1.25 लाख का टैक्स जो आपका टैक्स फ्री है, जो राशि को लगभग 15 साढ़े 15,000 के करीब टैक्स की बढ़ती है, उसको आप बचा पाते हैं। उसके दो बेनिफिट होते हैं। भाई, आपने मान लीजिए 5 लाख लगाए, आज वैल्यू 7.5 लाख है पूरे 2 साल के बाद पोर्टफोलियो की, और इस साल में आपने कहा कि मेरे को अब कैपिटल गेन का बेनिफिट लेना है, 2.5 लाख का कैपिटल गेन है। अगर आप वो नहीं निकालते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन रिक्वायर्ड होता रहता है और उसके अगेंस्ट वो आपका अप्रिशिएटेड अमाउंट रहता है। 5 लाख प्रिंसिपल है, 2.5 लाख आपका जो है वो कैपिटल अप्रिसिएशन है। अगर आप इसमें से मान लीजिए 50% रिडीम कर लेते हैं, 7.5 लाख में से 3,75,000 रिडीम कर लिया, अब आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अब आपका जो है वो 6,25,000 हो गया 5 लाख से, क्योंकि 50% ऑफ गेन आपने रिडीम करके प्रिंसिपल में डाल दिया। और एट ए सेम टाइम आपका कैपिटल गेन सिर्फ 1.25 लाख रह गया। जो ओवरऑल आपकी वैल्यू तो 7.5 लाख ही थी जब आपने रिडीम करके दोबारा उसे इन्वेस्ट किया। तो उसका बेनिफिट यही हुआ कि लॉन्ग टर्म के लिए जो गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे रही है उसको आपने यूज किया, और उतना टैक्स आपने फ्यूचर में देने से उसको बचा लिया। तो इसको टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं। और ये बिल्कुल एज पर गवर्नमेंट लॉ आप 1.25 लाख का बेनिफिट दे सकते हैं। फैमिली में दो है तो दो जने अलग अलग बेनिफिट दे सकते हैं। और कैपिटल गेन टैक्स जो होता है स्मिता, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ इनकम टैक्स। जो आपका इनकम टैक्स स्लैब अलग होते हैं और कैपिटल गेन अलग होता है। इक्विटी में वो लॉन्ग टर्म 12.5% है, शॉर्ट टर्म एक साल से नीचे 20% है। सो इस तरह से अगर आप प्रॉपर प्लान करें तो हर साल का बेनिफिट देखिए, आप लॉन्ग टर्म में अपना प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ा सकते हैं और एप्रिशिएटेड अमाउंट की वैल्यू जो है थोड़ी थोड़ी कम कर सकते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में आपका कैपिटल गेन जो जो एप्रिशिएटेड अमाउंट लगेगा वो रिड्यूस हो सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से आपने एग्जाम्पल के ज़रिए भी लोगों को समझाया, और तब और ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है जब हम उसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं, और ख़ास करके वो पैसे से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल हो तो और भी अच्छे से समझ में आता है। नितेश, आपके पास मैं आती हूँ। एक बात बताइएगा किसी भी निवेशक के लिए कि वो टैक्स हार्वेस्टिंग जो नहीं जानता है, आप तो बहुत अच्छे से बेसिक क्लियर कर दिया क्षितिज ने, लेकिन फिर भी कैपिटल गेन पर टैक्स हार्वेस्टिंग कोई निवेशक कैसे करेगा, और क्या कौन कौन से एसेट क्लास हैं जिस पर यह किया जा सकता है? बिल्कुल स्मिता, एक तो बहुत टाइमली टॉपिक है। जैसे आप बता रहे हो, क्षिति ने भी बताया, ये फिनेंशियल ईयर के अंदर आप जो करोगे तो वो बचा है अभी 31 मार्च। दूसरा खास मौका, आप आपका जन्मदिन आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड दिस इज द बेस्ट गिफ्ट यू आर गिविंग टू योर व्यूअर्स स्मिता, बिकॉज ये टाइमली टॉपिक इसलिए है बिकॉज आपके पास 2 महीने बचे हैं। बहुत लोगों ने गोल्ड में शायद काफी अच्छा प्रॉफिट किया होगा, राइट। जैसे क्षितिज बता रहे हैं, कैपिटल गेन हार्वेस्टिंग का मतलब यह है क्योंकि आपका 1.25 लाख तक इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी शेयर्स में निवेश कर रहे हो या तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो, उसमें आपको फर्स्ट 1,25,000 के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कुछ भी टैक्स नहीं देना है। ये पर
पर पर्सन एक फिनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। ओके, तो काफी लोगों के पास ऐसा होगा कि पहले का लास्ट, खैर 18-20 महीने में तो मार्केट ने इतना अच्छा रिटर्न दिया नहीं है, बट पहले का कोई इन्वेस्टमेंट है जिसको 1 साल के ऊपर हुआ है और 2-3 साल हो गए हैं अभी, उसमें अगर वो पोर्टफोलियो में आपके पास 1.25 लाख तक का प्रॉफिट है और ये एवरी ईयर कर सकते हो, इससे स्मिता 1.25 लाख के ऊपर 12.5%, मतलब तकरीबन 15,625 पर पैन बचा सकते हो। अगेन, अगर फैमिली में 3-4 मेंबर्स में आप निवेश कर रहे हो तो पर एनम 60,000 जितना कैपिटल गेन बच सकता है। पर आप जब ये यूज करना चाहते हो, बात ध्यान में रखने का, हम मार्केट को टाइमिंग नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं सोच रहे कि आज निकाल देंगे और 2-4 महीने के बाद डालेंगे, अभी मार्केट अच्छा नहीं है, नहीं, ये प्रॉपरली टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी है। आज आप उसको रिडीम करो, 2 दिन के बाद वो सेम स्टॉक्स या सेम म्यूचुअल फंड आप वापस ले लो, इससे आपका कंपाउंडिंग भी इंपैक्ट नहीं होगा। और एक बात की ध्यान रखनी है, आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के सामने एडजस्ट कर सकते हो। बट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, वो सिर्फ आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने ही आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। और आखिरी बात, आप गोल्ड के सामने भी आपका इक्विटी का लॉस सेट ऑफ कर सकते हो। और मुझे लगता है ये क्लासिक सिचुएशन है स्मिता, बिकॉज काफी लोगों को गोल्ड में गेन हुआ है और काफी लोगों ने उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी किया होगा और करना चाहते होंगे, पर सामने इक्विटी में एक नॉशनल लॉस खड़ा है। मैं मान के चल रहा हूं वो पोर्टफोलियो अगर जो लॉस में है तो आप उसको टेम्पररी बेच दीजिए, वापस उसको अक्वायर कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो गोल्ड का गेन है और आपका जो इक्विटी का लॉस है वो सामने सामने आप सेट ऑफ कर पाएंगे। जी स्मिता। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट आप एक्सप्लेन कर रहे थे। मैं चाहूंगी नितेश इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि हाँ, जैसा कि आपने कहा, बहुत सारे लोगों को इस बार गोल्ड में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है और इक्विटी में उन्होंने नुकसान झेला है। उसको कैसे ये प्रॉफिट बुक करके प्रॉफिट लॉस बुक करके प्रॉफिट कमा सकते हैं नितेश? बिल्कुल, मैं एक एग्जांपल के तौर पे और इसको सरल बनाता हूं। मान लीजिए किसी ने 5 लाख रुपए गोल्ड में ईटीएफ में या तो गोल्ड म्यूचुअल फंड में डाले हैं या फिजिकल गोल्ड में भी है। अगर आपका गोल्ड म्यूचुअल फंड या तो फिजिकल गोल्ड है तो वो 24 महीने के ऊपर है तो वो लॉन्ग टर्म माना जाएगा और उसके ऊपर 12.5 का टैक्स है। अगर आपके पास गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ है, अगर 12 महीना कंप्लीट हो गए तो वो लॉन्ग टर्म माना जाएगा, उसके ऊपर 12.5 का टैक्स है और उसमें कोई 1.25 लाख रुपए का एग्जेम्पशन नहीं है। अब बात करते हैं कि आपने 5 लाख रुपए गोल्ड में डाले हैं और अभी वो हो गया है 10 लाख रुपए, मान के चलते हैं, ठीक है। तो अगर 5 लाख रुपए का आप समझ लीजिए, 5 लाख का आपके पास कोई भी गोल्ड में गेन पड़ा है अभी, ठीक है, आपने बुक किया और 5 लाख का गेन हो गया। अभी सामने आपने पोर्टफोलियो खोल के देखा, कुछ इक्विटी स्टॉक्स है, कुछ म्यूचुअल फंड है, उसमें आपके पास 3 लाख का लॉस है। मान के चल रहा हूं ये लॉन्ग टर्म के लिए है, पर अभी आप उसको टेम्पररी वो पोर्टफोलियो को बेच दीजिए तो क्या होगा, आपने 3 लाख का लॉस बुक कर दिया इक्विटी में और 5 लाख का आपके पास गेन है गोल्ड में, ये दोनों सेट ऑफ हो जाएंगे। तो अभी आपको 5 लाख के ऊपर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, आपको सिर्फ 2 लाख के ऊपर ही टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि आपका इक्विटी का लॉस और गोल्ड का गेन सेट ऑफ हो जाएगा। तो अभी आपको सिर्फ 5 लाख की जगह पे सिर्फ 2 लाख के ऊपर 12.5% टैक्स भरना पड़ेगा। जी, तो ये बहुत अच्छा एक तरीका इन्होंने बताया है, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से, अगर अब तक आप बहुत ज़्यादा इसको लेकर चिंतित थे कि कैसे आप अपने इस लॉस को प्रॉफिट में बदलेंगे, तो वो आपके पास एक अच्छा खासा तरीका है कि एसेट क्लास में, क्रॉस एसेट क्लास, आप इसको जाके सेटलमेंट कर सकते हैं। अब क्षितिज, एक बार फिर आपके पास मैं आती हूँ, और हाँ, मैंने आपसे ये बात कही थी कि जब तक पैसा इन्वॉल्व ना करो एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में नहीं आते। अब मैं आपके सामने 2 ऐसे निवेशकों की सिचुएशंस रखती हूँ। पहला ऐसा निवेशक है जिसने टैक्स हार्वेस्टिंग किया हो पोर्टफोलियो में, और दूसरा ऐसा निवेशक हो जिसने नहीं किया हो। दोनों के पोर्टफोलियो में कितना डिफरेंस पोर्टफोलियो वैल्यू में आपको दिखेगा? एक एग्जांपल के जरिए समझाइएगा इसको क्षितिज। बेटा, इंटरेस्टिंगली, प्लीज अंडरस्टैंड, जैसे जस्ट टू मेक इट सिंपल, जब आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो प्रिंसिपल मनी होता है फॉर एवरीवन। जो पैसा गेन होता है वो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। नहीं। सो एज पर टैक्स, अगर आप अथॉरिटीज देखें तो जो आपका टैक्स बनता है हमेशा कैपिटल गेन पर बनता है। सो अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग करते हैं तो एज एंड व्हेन धीरे धीरे आपका जो भी पैसा आप हार्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके कैपिटल एप्रिसिएशन से उठ के प्रिंसिपल में ऐड होता रहता है। जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल दिया, मैं दोबारा एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। आपने 10 लाख रुपीस लगाए, उसकी वैल्यू 15 लाख रुपीस हो गई, और अब आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी टैक्स हार्वेस्ट करने की। पहले साल आपने 1.5 लाख टैक्स हार्वेस्ट किया और वो दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया, तो अब आपकी प्रिंसिपल वैल्यू 11.5 लाख होगी और एप्रिसिएशन 3.5 रह गया। अब आने वाले टाइम में वही वैल्यू इसकी 20 लाख हो गई। तो 11.5 के केस आपको गेन हो गया 8.5 लाख का, बिकॉज मार्केट से बहुत अच्छा किया, डबल हो गया किसी कारणवश। अब अगले
8.5 लाख में फिर से आपने अगर 1.5 लाख या 1.25 लाख आपने, सॉरी 1.25 लाख आपने एग्जेम्प्ट किया, 1.25 लाख जब एग्जेम्प्ट किया आपने, वापस आपने दोबारा डिप्लॉय किया, तो अगेन आपकी वैल्यू जो 11.25 हुई थी, अब प्रिंसिपल की वैल्यू 12.5 होगी और आपकी कैपिटल पोजीशन 7.5 लाख रहेगी। सो आपका लॉन्ग टर्म जो टैक्स लायबिलिटी थी, वैसे 10 आपकी वैसी तो प्रिंसिपल वैल्यू 10 लाख थी, उसकी वैल्यू 20 लाख हुई है, पर धीरे धीरे आपने 1.25 लाख से वो वैल्यू कम करते चले गए हर साल। जब आप 1.25 लाख से वैल्यू कम करते जाते हैं, तो प्रिंसिपल में दोबारा इन्वेस्ट करते हैं। अब उसका ग्राउंड रूल ये है कि इक्विटी का पैसा जैसे आपने रिडीम करा, दोबारा उसी स्कीम में कहीं और इन्वेस्ट कर दें। तो आपकी प्रिंसिपल की वैल्यू बढ़ती जा रही है, आपकी टैक्स लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बहुत कम होती जा रही है। अभी यहाँ 12.5% है, कल कोई कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, पर अगर जब तक ये 1.25 लाख का एग्जम्पशन मिला हुआ है, हर फैमिली को, जितने भी मेंबर हैं, इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, इसको यूज करना चाहिए और धीरे धीरे अपने प्रिंसिपल की वैल्यू को इंक्रीज करते चले जाना चाहिए। तो इसके दो बेनिफिट है, आपका रिटर्न तो इक्विटी में बेटर होता ही है अगर आप लॉन्ग टर्म रहते हैं, साथ में आपके जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो स्टेप अप आप करते रहते हैं, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो तो सेम वैल्यू का दिखता है, पर उसमें एप्रिसिएशन अमाउंट, कैपिटल एप्रिसिएशन कम होता है। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी भी, अगर आप किसी दिन पूरा पैसा रिडीम करते हैं, मान लीजिए वैल्यू 30 लाख हो गई पोर्टफोलियो की और आपने 10 लाख लगाए थे, पर अगर ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से लास्ट नेक्स्ट 6 ईयर आपने 1.25 लाख रुपए आपने यूज किए हैं, तो आप समझ लीजिए कोई 7.5 लाख के करीब आपका पैसा जो है वो आपका प्रिंसिपल में ऐड हो गया। तो आपका जो टैक्स लगेगा वो 12.5 लाख पे लगेगा, विच इज 30 माइनस 17.5 लाख। तो इससे आपने क्या किया, जो 7.5 लाख का जो टैक्स था, लाइबिलिटी थी, वो आपने रिड्यूस करके जो अपने आप में 12.5% के हिसाब से कोई 80,000 प्लस 85,000 प्लस होती, वो आपने कम कर दी। सो आई थिंक मनी सेव्ड इज मनी अर्न। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मुझे लगता है इससे और अच्छे तरीके से लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मुझे एक बात बताइए नितेश, अगर किसी को ये भी नहीं पता हो कि लॉस बुकिंग बेसिकली होती कैसे है, तो उसका प्रोसेस भी आप समझा दीजिए। बिल्कुल। जब समझ लीजिए कोई पोर्टफोलियो में मैं मान के चल रहा हूं कि अभी किसी ने 5 लाख रुपए स्टॉक में निवेश किए है, उसका वैल्यू घट के हो गया है 4 लाख रुपए। अब मैं मान के चल रहा हूं कि उनको ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना है, सब शेयर्स अच्छे हैं, बट ये मार्केट के उतर चढ़ाव के हिसाब से अभी वो पोर्टफोलियो लॉस में है। 5 लाख जो इन्वेस्ट किए थे, अभी वो 4 लाख है। बट स्मिता, क्या होगा अगर मैं ये 4 लाख का पोर्टफोलियो बेच देता हूं और उसको वापस रीएक्वायर कर लेता हूं 2 दिन के बाद, सेम शेयर्स ले लेता हूं या सेम म्यूचुअल फंड ले लेता हूं, उससे क्या होगा, ये गिना जाएगा इनकम टैक्स के लिए कि मेरा 1 लाख रुपए का लॉस दिख रहा है, या तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म अगर 12 महीने के नीचे है तो शॉर्ट टर्म, अगर 12 महीने कंप्लीट हो गए हैं तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं लॉस बुक करना। पर जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ये लॉस क्यों बुक कर रहे हैं, ये लॉस अगर आप बुक करोगे तो अगर अगले 8 साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे और जो भी प्रॉफिट होगा उसके सामने सेट ऑफ कर पाओगे, या तो यही साल में आपका कोई दूसरे स्टॉक्स में, या तो म्यूचुअल फंड में, या तो गोल्ड, या तो सिल्वर, किसी में भी अगर प्रॉफिट है तो उसके सामने उसको एडजस्ट कर पाओगे। तो ये हो जाता है आपका लॉस बुकिंग। मतलब जो आपका नॉशनल लॉस था उसको आपने एक्चुअल लॉस में कन्वर्ट किया, बट आपने वो ऐसा नहीं है कि फिर आपने वो स्टॉक्स में पैसे नहीं डाले और आपने वैसे ही रखा, आपने वही सेम शायद स्टॉक लिया या आपने कुछ और म्यूचुअल फंड ले लिया तो भी ठीक है। बट इंटेंशन इधर ये है कि जो मेरा 1 लाख का इधर एग्जाम्पल में जो नॉशनल लॉस हम बोलते हैं, जो उतार चढ़ाव की वजह से मार्केट में आया है, उसको मैंने रियलाइज कर लिया, मतलब उसको बेच के वापस उसको खरीदा। पर इसका बेनिफिट ये हुआ, मेरा कॉस्ट अब 4 लाख गिना जाएगा और मेरा 1 लाख लॉस गिना जाएगा। मेरे पास वो सेम शेयर, सेम क्वांटिटी, सब मेरे पास पड़ा है। तो ये आपका लॉस हार्वेस्टिंग हो गया। हमने प्रॉफिट हार्वेस्टिंग का एग्जांपल देखा, ऐसे ही ये हो गया लॉस हार्वेस्टिंग, स्मिता। बिल्कुल, और ये बहुत स्मार्ट मूव है। और अगर आप ये तरीका जान लेते हैं तो फिर जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि आपके जो पोर्टफोलियो का लॉस है वो प्रॉफिट में तब्दील हो सकता है। अगर फिर भी आप चाहे तो उसको 8 साल तक आगे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो कौन कौन से निवेशक हैं जिनके लिए ये करना बहुत ही फायदेमंद रहेगा, ये भी जानेंगे ब्रेक के बाद। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं टैक्स हार्वेस्टिंग अगर आप करते हैं तो कैसे आप अपने नुकसान को भी प्रॉफिट में बदल सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नितेश बुद्धदेव और क्षितिज महाजन लगातार मौजूद हैं। क्षितिज, अब जरा एक बार आप बता दीजिए कि वो कौन से निवेशक हैं जो टैक्स हार्वेस्टिंग का बड़े अच्छे से फायदा उठा सकते हैं, और कौन ऐसे हैं जो जिनको इससे दूर रहना चाहिए, जिसके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। देखिए, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या मिड साइज पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए तो ये अपने आप एक रामबाण है। आप समझिए, अभी टैक्स 12.5% है, पहले टैक्स 10% था।
वी डोंट नो वेदर ये 15 होगा कि कम होगा, नोबडी नो। पर अगर ये टैक्स बढ़ता है या कम होता है, ये तो इररिलेवेंट हो जाता है, बिकॉज़ आप क्या कर रहे हैं? आप तो टैक्स पे ही नहीं कर रहे हैं। आप जो गवर्नमेंट ने कहा है कि आप एग्ज़ेम्प्ट कीजिए, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप सवा लाख का कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म लेके जा सकते हैं। तो आप उसको निकाल के, पार्ट को निकाल के आप वापस प्रिंसिपल में ऐड कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक तरह से आपने टैक्स में टैक्स पेइंग में भी एसडब्ल्यूपी कर दी, जिसमें से आप जो पे कर रहे हैं, एक तो वो कम पे कर रहे हैं, दूसरा आप पैसे को आज की वैल्यू में निकाल रहे हैं। बाय चांस अगर ये टैक्स स्लैब बढ़ जाता है, हम हमेशा प्रोपेगेट लॉन्ग टर्म ही करते हैं। तभी मैं बोल रहा हूँ, जैसे ही आप पैसा निकालते हैं, उसे दोबारा इन्वेस्ट करें। अगर टैक्स स्लैब बढ़ जाता है, तो बाय द टाइम जो आपने कैलकुलेशन कर रखी है अपने पोर्टफोलियोज के लिए कि आप 12.5% पे 20 साल के बाद इतना पैसा होगा, उसमें गैप दिखेगा आपको, कल को वो टैक्स रेट डिफरेंट होता है तो। सो आई एम सेइंग इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है दैट आप ये शुरू से प्रैक्टिस करें जितना भी है। आज आपको अमाउंट छोटा ज़रूर लग रहा है कि दैट यू नो, बट बोथ एट फैमिली लेवल, अगर 2 बंदे भी हैं, 3 बंदे हैं, 2 बंदे हैं, तो 30,000 का स्ट्रेट में सेविंग है आपके टैक्स में, और वो कंपाउंड 5 साल में करते हैं उसी अमाउंट को आप सिप कर देते हैं। मान लीजिए आप ये 15 ईयर से प्रैक्टिस करते हैं और ये बेनिफिट कंपनी से मिलती है, गवर्नमेंट से मिलता रहता है। 15,000 की उसी की सिप हो जाती है जो आपका टैक्स में सेविंग हो रही है, या एडिशनल बेनिफिट आपको मिल रहा है। अगर आप कर सकते हैं तो उसी में आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम टुमारो प्रिंसिपल आपका बढ़ रहा है। जो बहुत बड़े फैमिली ऑफिसेज हैं, वहाँ पे ये इतना इतना यू नो इम्पैक्ट नहीं करता है, बिकॉज़ जहाँ पे आपकी बेट्स ही इन मल्टीपल करोड्स हो, वहाँ पे इतना इम्पैक्ट नहीं करता है, बिकॉज़ फॉर देम इट्स लाइक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है, बड़े पोर्टफोलियोज हैं, वहाँ पे मे बी 12,500 सॉरी मे बी आपका 1.25 लाख का टैक्स ओवरऑल कैपिटल गेन में सेविंग और 15,000 का सेविंग टैक्स में इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। आई थिंक उनके लिए रेलेवेंट नहीं है, बट स्पेशली फॉर न्यू क्लाइंट्स, रिटेल क्लाइंट्स और जो मिड साइज क्लाइंट है, उनके लिए बहुत रेलेवेंट है। एक और चीज भी था, मैं दोबारा बोलूंगा, इनकम टैक्स और कैपिटल गेन दोनों अलग चीजें हैं। कैपिटल गेन का आपके टैक्स स्लैब से कोई रेलेवेंस नहीं है, काफी लोग कंफ्यूज करते हैं उसको। तो जस्ट टू मेक इट क्लियर, जो भी आपका गेन आता है वो अलग से आता है, और इनकम टैक्स स्लैब का आपका कैलकुलेशन अलग होता है। चलो अच्छा, अच्छी बात यह है कि आप इसको बार बार क्लियर कर रहे हैं, ताकि आज भी जो दर्शक इसको देख रहे हैं वो उनके दिमाग में ये रहे कि इसका आपके जो आप टैक्सेशन करते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल गेन अलग इसका टैक्सेशन होता है। नीतीश, एक चीज़ और, हमने बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ों पर बात कर ली, डेटास पे बात कर ली, नंबर्स पे बात कर लिया। अब थोड़ा फंडामेंटल पे बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, भारत में आपके समझ से कितने ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स, जिनको वाकई में ये पता है कि टैक्स हार्वेस्टिंग जैसी कोई चीज़ होती है जिससे कैपिटल गेन पे वो अपने लॉस को भी प्रॉफिट में तब्दील कर सकते हैं? ऐसा है क्या? बिल्कुल स्मिता, रिटेल कस्टमर की जब बात आती है, जैसे क्षिति जी बता रहे हैं कि ये सबके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अगर मैं रिकॉर्ड पे डालना चाहूँ स्मिता, इसको तो 2018 में जब पहली बार कैपिटल गेन इंट्रोड्यूस हुआ, उसके नेक्स्ट डे ही हमने ये कंसेप्ट के बारे में लिखा था। ओके, आज तक इसको हम अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं और काफी लोग अभी इस चीज को यूज कर पा रहे हैं, बट फिर भी एक बहुत ही स्मॉल हिस्सा है जो इस चीज को यूज करते हैं, बिकॉज इनको इंप्लीमेंट करना किसी को नहीं आता है, या तो किसी को वो डर है कि ये कंपाउंडिंग अफेक्ट करेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, और हमने बार बार कहा है ये मार्केट टाइम नहीं कर रहे हैं, हम पोर्टफोलियो को चर्निंग के लिए नहीं कर रहे, इसको सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि आप 1.25 लाख तक का अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आज बुक कर दोगे तो उसके ऊपर 15,625, टू बी प्रिसाइज स्मिता, 15,625 एक पर पैन में आप बचा पाओगे। उसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 3 या 4 फैमिली मेंबर मान के चल रहा हूँ, 4 फैमिली मेंबर में कर रहा हूँ, तो 60 to 500, इट्स अ स्मॉल, नॉट अ स्मॉल अमाउंट, लाइक क्षितिज सेड। इसको मैं कन्वर्ट भी कर दूं तो 5,000 की मंथली एसआईपी हो जाएगी, राइट? सो मुझे लगता है अवेयरनेस काफी कम है, पर आपके माध्यम से ये अवेयरनेस और बढ़ेगी, और हम भी लिखते रहते हैं इसके बारे में। तो मुझे लगता है इसको समझना पड़ेगा, इसको एग्जीक्यूट बराबर से करें। और एक फाइन प्रिंट इधर बोलना चाहूंगा, अगर आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो तो ये याद रखिएगा, हर एक एसआईपी टैक्स के लिए वो मंथ से काउंट होगी जब से आप उससे कर रहे हो। तो अगर मैं 12 मंथ्स हम बोल रहे हैं, हर एसआईपी का इंस्टॉलमेंट 12 मंथ कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके वो लॉन्ग टर्म काउंट होगी। तो मैं लास्ट 1 साल से निवेश कर रहा हूं, तो मेरी सिर्फ फर्स्ट मंथ की एसआईपी ने 12 महीने कंप्लीट किए होंगे। तो ये जब आप इसको यूज करना चाहते हो, इसको एक्सरसाइज करना चाहते हो, तो ये फाइन प्रिंट समझ लीजिए। जैसे हमने ये भी बताया स्मिता के लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने ही एडजस्ट हो सकता है। अगर आपको जरूरत है तो कोई प्रोफेशनल की हेल्प लेके करें, पर इसको यूज करेंगे तो पर पैन 15,625 डायरेक्टली यू आर सेविंग।
ये अच्छी चीज़ है ये, बस ज़रूरत है कि आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें, और इसीलिए हम इस तरीके के शोज़ भी करते हैं ताकि अवेयरनेस जो है इसकी बढ़ सके। क्षितिज, आपके पास मैं आती हूँ, मुझे एक चीज़ समझाइएगा। हाँ, कंपाउंडिंग वाला इफेक्ट तो मेरे दिमाग में भी था कि ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि उतने इन्फॉर्म नहीं होते, उनके दिमाग में ये आता होगा कि पैसे निकाल लेंगे तो फिर तो वही हो गया कि कंपाउंडिंग का जो फ़ायदा है वो नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की दिक्कतें तो होती होंगी। इसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे लगता है हर बेसिक जानकारी के तौर पर, 31 मार्च की डेट मान लीजिए गलती से अगर क्रॉस हो गई तो आगे फिर क्या प्रोसेस होता है इसका? स्मिता, पहले तो मेरा रिक्वेस्ट सबसे ये है, अगर मार्केट अपसाइड स्विंग में है और आपको लग रहा है मोमेंटम अच्छा चल रहा है, उस समय ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाय द टाइम आप रिडीम करेंगे 2 दिन में पैसा आएगा। मार्केट में साल में 8 दिन ही होते हैं जहाँ पे एक्शन होता है, आप वो 2 दिन मिस नहीं कर सकते हैं फॉर श्योर। तो उसका कॉस्ट बहुत बड़ा हो जाता है। आई थिंक उन डेज में अवॉइडेबल है जहाँ पे आपको लग रहा है कोई इवेंट है और इवेंट सही प्ले आउट हो रहा है और मार्केट रिवॉर्ड कर रही है, वो अवॉइडेबल है। सेकंड, जो बात हो रही है कंपाउंडिंग की, देखिए अगर नॉर्मल जैसे आज के ड्यूरेशन में चल रहा है, आपको पता है दैट मार्केट रेंज बाउंड है या करेक्ट हो रही है, उसमें आप आराम से बुक कर सकते हैं। इसका ग्राउंड रूल यही है, आपने इक्विटी से पैसा लगा निकाला है तो जैसे ही पैसा आ रहा है सेम उसी से डिप्लॉय होना चाहिए, बिकॉज द बिगेस्ट रिस्क इज स्टेइंग आउट ऑफ मार्केट। आज की डेट में इक्विटी में अगर आप पैसा निकाल के बेनिफिट लेना चाह रहे हैं टैक्स का और साथ में आप बाहर बैठे हुए, तो मार्केट कई बार 1-2 दिन ऐसे आते हैं, रिवॉर्डिंग हो जाती है। जैसे आज एक न्यूज़ फ्लैश हुई, शायद कल ट्रेड डील के ऊपर दोबारा डिस्कशन है, तो कुछ हो सकता है मार्केट एकदम बाउंस बैक कर गई नो टाइम। सो सो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो मार्केट की है ना, ये इसे और थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देती है। तो अगर आपका पैसा आ गया है, आप दोबारा इन्वेस्ट करें। अब जो 31 मार्च की आपने जो बोली है उसके लिए मैं बताऊंगा, वंस यू मिस, फिर आप अगले साल उसका बेनिफिट ले सकते हैं। वो साल का बेनिफिट आपका चला गया, तब आप बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। सो बाय एनी चांस आप अपने कैपिटल गेन स्टेटमेंट जरूर देखा कीजिए, चाहे स्टॉक्स की है, चाहे म्यूचुअल फंड की है, चाहे बॉन्ड्स की है। तो कहीं पे कुछ ऐसी चीज पड़ी हुई है जहां पे आपको लग रहा है और इस तरफ आपका कोई गेन पड़ा हुआ है लॉस के गेन, तो वो आपके सीए को जरूर बताएं। यू नेवर नो, समटाइम आपको पता नहीं होता, याद नहीं होता है, बट कुछ ऑफसेट्स आपको मिल जाते हैं। बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छी चीज़ एक और इसमें ऐड कर दी, जो मुझसे लगता है कि छूट गया था वो ऐड करना, कि किन दिनों पर आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉफिट बुकिंग दरअसल कब कर सकते हैं और कब करना आपके लिए सही होता है, बेसिकली ये कहना चाहिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। नितेश, आपका भी थैंक यू सो मच, एंड क्षितिज आपका भी थैंक यू सो मच इतने अच्छे इनसाइट्स हमसे शेयर करने के लिए। तो टैक्स हार्वेस्टिंग आपने समझ लिया होगा कि आखिरकार है क्या और कैसे इससे आप नुकसान को भी नफे में बदल सकते हैं अगर आप सही तरीके से ये करते हैं। तो करना कैसे है ये तो हमने आज आपको बता दिया। तो 31 मार्च से पहले हो सके तो कर लीजिए अपना टैक्स हार्वेस्टिंग और बचा लीजिए अपने जितने भी नुकसान हो रहे हैं पोर्टफोलियो में, उन सभी नुकसान से खुद को। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।